हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपना आज की इस क्लास में। जैसा कि स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो को लगातार देखते आ रहे हो तो आपको ज़रूर से पता है कि इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज 1.3 के पहले वाला एग्जाम्पल नंबर 11 तक क्लियर कर दिया था और इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 12 वाला क्लियर करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनोगे। आपकी प्रश्नावली 1.3 में कुल 2 प्रकार के क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। एक तो वो क्वेश्चन जिनमें केवल सिंगल रूट वाली संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो, केवल रूट वाली संख्या, केवल एक ही रूट वाली संख्या आए और उनको अपरिमेय सिद्ध करना हो, जैसे √2, √3, √5, इस तरीके से सिंगल रूट वाली संख्या आए तब का तरीका, जो अपने एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 में करे थे। और एक वो तरीका जब केवल रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या और आ जाए तब का तरीका, जो अपन एग्जाम्पल नंबर 11 में करे थे और अभी इस ही वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 12 में करेंगे स्टूडेंट से। और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 के पहले एग्जाम्पल 9 से लेकर 12 तक थे, कुल 9 से लेकर 12 तक एग्जाम्पल थे, जिनमें से आज इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 12 हो जाएगा और इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 1.3 के सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे ठीक अगले वाले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर पहला स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट से। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 12 अपन करेंगे। तो स्टूडेंट से वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से विनती है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आपके रिलेशन में जो क्लास 10 में पिछले साल 9th क्लास थे, इससे प्रमोट होकर क्लास 10th में हो चुके इस साल, उन तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे लगातार वीडियो का फ़ायदा या बेनिफिट जो है वो मिल सके स्टूडेंट से, जिससे वो भी अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर से कीजिए। और यदि आप चैनल पे स्टूडेंट्स नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके स्टूडेंट से। तो ओके, स्टार्ट अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो आपके सामने स्टूडेंट से ध्यानपूर्वक देख लीजिए। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट से, प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको ये कहा था कि एक रूट वाली संख्या के साथ अलग से बिना रूट वाली संख्या और आएगी तब का तरीका ये है। तो यहाँ पर रूट वाली संख्या √2 है और बिना रूट वाली संख्या 3 है। तो इसी तरीके का वो क्वेश्चन है, सेम जैसे एग्जाम्पल नंबर 11 में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। मतलब भाषा वो ही आएगी, बस सिर्फ संख्या वगैरह चेंज होगी स्टूडेंट से। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन मान लेते हैं इसको कि माना कि कौन सी संख्या है, कि माना कि इसको उल्टा मानेंगे कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम तरीका सेम वही आएगा, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हेलो, क्या लिखा मैंने, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय लिखा हुआ है यहाँ पे, परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ P और Q 2 पूर्णांक है, मतलब ये 2 पूर्णांक संख्या है। यहाँ P और Q 2 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। इसके बाद में अपने को क्या करना है कि ये P/Q के बराबर में रख देंगे अपन कि कौन सी संख्या थी अपने पास, 3√2 बराबर P/Q। तो यहाँ से अपन कैसे भी करके क्या करना होता है कि रूट वाली संख्या का मान निकालना होता है स्टूडेंट्स। अपने को जो भी रूट वाली संख्या है उसका मान निकालेंगे। पीछे वाले एग्जाम्पल में भी अपन ऐसे ही करे थे, जो रूट वाली संख्या होती है उसका अपन मान निकालना होता है। तो यहाँ पर रूट वाली संख्या √2 है, तो √2 का अपन मान निकालेंगे। √2 यही रहेगा, ध्यान से देखो, √2 यही है और P बटा ये 3 यहाँ पर गुणा में है, 3
√2 के साथ गुणा में है, तो 3 यहाँ पर गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 3q। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 3q बन जाएगा। तो √2 बराबर p/3q, ये बन गया आपके सामने। मतलब √2 यही है और 3 यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ध्यान से देखना, √2 के गुणा में 3 है, तो 3 यहाँ भाग में आ जाएगा, p के तो भाग में आएगा लेकिन q के तो गुणा में आएगा। तो आपके सामने मैंने केवल रूट वाली संख्या का मान निकाल चुका हूँ। पीछे वाले वीडियो में भी अपन ऐसे ही करे थे, पीछे वाले एग्जाम्पल जो था उसमें भी अपन ऐसे ही करे थे, सिंगल जो रूट वाली संख्या थी उसका मान निकाले थे। तो यहाँ पर भी मैंने सिंगल रूट वाली संख्या का मान निकाल लिया। किसका मान निकाला है, √2 का मान निकाल लिया। इसके बाद में अपने का क्या तरीका होता है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इसमें जो भी कुछ है इसके अंदर, ध्यानपूर्वक देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अंदर जो भी कुछ है इन सबको पूर्णांक बताना होता है कि पूर्णांक है। तो पूर्णांक कैसे बताएंगे, यहाँ ये कट हो गया, ध्यान से देखना, यहाँ p3 व q, देखना क्या लिखा मैंने, यहाँ p3 व q, ये सभी, ये लिखा यहाँ, ये सभी पूर्णांक है। ये लो, ये सभी क्या है स्टूडेंट्स, पूर्णांक है। यहाँ p3 व q, ये सभी पूर्णांक है, इसलिए ये सभी पूर्णांक है, इसलिए अपने को इसको पूरा ले लेना है यहाँ से। p/3q एक परिमेय संख्या है, p/3q एक कैसी है, परिमेय संख्या, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या। ये जो है p/3q ये एक परिमेय संख्या है। मतलब स्टूडेंट्स, यदि आपके सामने इसमें जो भी कुछ है, ये p3 व q, ये सभी पूर्णांक है। और अपन नियम नंबर 4 में पढ़े थे, नियम नंबर 4 आप नोट्सों में से देख सकते हो, उसमें अपन ये पढ़े थे कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक, कितने भी पूर्णांक आ जाए, 2 आ जाए या 2 से अधिक आ जाए, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये सभी क्या होती है, परिमेय होती है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, p3 व q ये क्या है, सभी पूर्णांक है। और इनका यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, एक तो गुणा है और एक भाग है। देखो भाग तो ये बट्टा हो रहा, गुणा ये रहा, तो एक तो भाग है एक गुणा है। तो पूर्णांकों का जोड़, बाकी, गुणा और भाग से बनने वाली प्रत्येक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब ध्यानपूर्वक देखिए, यदि p/3q एक परिमेय संख्या है, तो p/3q के बराबर में कौन है, √2 है। इसलिए p/3q के बराबर √2 है, इसलिए √2 b एक, इसलिए √2 b एक परिमेय, इसलिए √2 b एक परिमेय संख्या, इसलिए √2 b एक परिमेय संख्या है। मतलब ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 b एक परिमेय संख्या है। मतलब स्टूडेंट्स, यदि वो परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, नियम नंबर पहले में अपन ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी रूट वाली संख्या है, जैसे अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अभाज्य संख्या यदि रूट के अंदर आ जाए तो वो सदैव परिमेय कभी होती नहीं है। तो यहाँ पर वो जो लाइन है अपनी, हम याद कर रखे उस लाइन को, अपने को पता है उसके बारे में, वो लिख देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, ले लो, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। ये लो,
इसको बॉक्स में बंद कर देना, बड़े को कोष्ठक में बंद करना, क्योंकि ये जो बात है ये निश्चित बात है, ये अपने को इस √2 के लिए बताई गई है। बात ध्यानपूर्वक देखिए, देखो √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, ये 2 एक अभाज्य संख्या है और का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब इसके रूट हो रहा है ना, रूट लग रहा है, इसका मतलब वर्गमूल का मतलब रूट होता है इंग्लिश में। तो अभाज्य संख्या वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको बॉक्स में बंद कर दिया, बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया, ठीक है, निश्चित बात हो गई। मतलब ये जो लाइन आई है, ये दो लाइन है, ये लाइन किसके लिए, ये √2 के लिए है कि भाई √2 तो एक कैसी है, अपरिमेय है। तो मतलब अब इसका मतलब ये हो गया कि √2 एक अपरिमेय है, और √2 जब एक अपरिमेय है तो √2 के किससे भी गुणा हो जाए, मतलब फिर तो ये 3√2 है। यदि √2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर तो 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर तो अपन जो ऊपर माने थे कि भाई 3√2 एक परिमेय है, वो अपन गलत माने थे स्टूडेंट्स। तो अपन लिख देंगे, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना, क्या लिख देंगे, ध्यानपूर्वक देखना, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई, इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। मतलब पूर्व में पहले जो कल्पना मानी थी वो क्या है स्टूडेंट्स, गलत है। अतः 3√2, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक कैसी स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब तो अपनी पूर्व में क्या माने थे, पूर्व में ये माने थे, स्टार्टिंग में अपन ये माने थे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, और लेकिन अपन ये सिद्ध कर लिया, यहाँ पर देखना, ये सिद्ध कर लिया कि √2, यहाँ पर ये सिद्ध किया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो 2 लाइन अपन लिख दी है, इस 2 लाइन से ये √2 वापस रिटर्न क्या हो गया, यहाँ पर तो परिमेय आई थी, लेकिन इस 2 लाइन से √2 वापस क्या होगी, अपरिमेय होगी। और फिर ये √2 अपरिमेय, तो फिर 3√2 भी तो अपरिमेय होगी, तो 3√2 अपरिमेय। लेकिन अपन स्टार्टिंग में क्या माने थे कि भाई 3√2 तो परिमेय है, तो इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना क्या है, गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपना सिद्ध हो चुका है स्टूडेंट्स, ये लो हैंड्स प्रूफ लगा दिया मैंने, सिद्ध हो गया। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको रिटर्न एक बार और समझा देता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक समझिए आप। स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग से क्या बोला है मैंने, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या P और Q 2 पूर्णांक है। यहाँ तक तो हर बार प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ सेम टू सेम, वैसा का वैसा, जैसा आया वैसा। इसके बाद में देखना 3√2 बराबर P/Q हो गया। यहाँ पर 3√2 के साथ गुणा में है, गुणा में है तो स्टूडेंट्स इधर किस में जाएगा, भाग में चला गया। तो इसके अंदर जो भी कुछ है, इसके अंदर कौन कौन है, चूंकि यहाँ P3 व Q ये सभी पूर्णांक है, मतलब ये सारी के सारी पूर्णांक है, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या है। मतलब P/3Q क्या है स्टूडेंट्स, P/3Q एक परिमेय संख्या है। मतलब ये कि ये परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में कौन है, √2 है। फिर तो √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 के बारे में अपन जानते हैं कि, लेकिन हम जानते हैं √2 के बारे में, √2 क्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के बारे में अपन जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या 2 है और 2 का वर्गमूल मतलब √2 हो गया, और √2 तो एक अपरिमेय होती है, और √2 जब एक अपरिमेय होती है तो फिर तो 3√2 भी क्या होगी, अपरिमेय होगी। लेकिन अपन 3√2 के बारे में ऊपर क्या माने थे, परिमेय, इसलिए अपनी पूर्व में पहले जो कल्पना मानी थी वो कल्पना क्या है, गलत है। इसलिए अपनी पूर्व में मानी गई कल्पना गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये लो स्टूडेंट्स, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो क्लियर हो गया। वीडियो को आप पॉज करना और पॉज करके यहाँ से अंकित करना, और इसके बाद में यहाँ तक पूरा अंकित कर लेना अपनी रफ नोटबुक में, मेरा मतलब रफ कॉपी में, और उसके बाद में अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कौन सा है, जब रूट वाली संख्या के साथ अलग से कोई संख्या आ जाए तब का तरीका है स्टूडेंट्स। इसमें आपको बता देता हूँ, जो आपके सामने ये जो है
ये चेंज होता है, मतलब सिर्फ इतना ही चेंज होता है। बाकी ये हिंदी वाला जो है, जो तरीका है ये सेम होता है, यही चेंज होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि कैसे भी करके रूट वाली संख्या का मान निकाला जाता है। जो सिंगल रूट वाली संख्या आती है कि उसका मान निकाला जाता है और धीरे धीरे सबको कहाँ भेज दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पर देखो रूट 2 का मान निकाला है। और जो पीछे वाला एग्जाम्पल नंबर 11 था जो आपके सामने स्टूडेंट्स, इसमें देखना ये वाला रहा, यहाँ तक ये वाला एग्जाम्पल 11 रहा। इसमें मैंने रूट 2 का देखो यहाँ पर मान निकाला है मैंने, ये लो यहाँ पर कैसे भी करके किसी रूट वाली संख्या का क्या निकाला है, मान निकाला है। मतलब स्टूडेंट्स कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको सवाल कैसा भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना सवाल चेंज होता है, मतलब कि रूट वाली संख्या का कैसे भी करके मान निकाला जाता है। बाकी सारा हिंदी वाला सेम पैटर्न होता है ये वाला स्टूडेंट्स। तो ये वाला एग्जाम्पल नंबर 12 वाला क्लियर हो गया। 12 ही नहीं, आपकी एक्सरसाइज, आपकी जो प्रश्नावली 1.3 है, इससे पीछे 8 से लेकर 12 तक के एग्जाम्पल थे, 9 से लेकर 12 तक के एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। और इससे ठीक अगले वाली वीडियो में अपने आपकी एक्सरसाइज 1.3 में अपने चलेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के लिए आप कमेंट्स ज़रूर से करना कमेंट्स बॉक्स में। और साथ ही यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाली वीडियो में नई प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न नंबर पहले के साथ अपने मिलते हैं। जय हिंद।